नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, जहां चाचा भतीजे को साथ रखने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। तो क्या अब नए फार्मूले पर तैयार होंगे चिराग पासवान? जी हां, बिहार के राजनीति गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाचा भतीजे को साथ रखने में अब बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। नीतीश को एनडीए में आने के बाद बिहार में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन दूसरी सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाना चुनौती बन चुकी है। बीजेपी चिराग पासवान और उनके लोक जनशक्ति पार्टी को खुश रखने का तरीका ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए कि भगवा खेमा उनके चाचा पशुपति पारस को भी साथ रखना चाहती है। बीजेपी चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को खुश रखने का तरीका ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए कि भगवा खेमा उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी साथ रखना चाहता है। एनडीए में नीतीश कुमार के वापसी के पहले बिहार में चिराग पासवान भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थे। कई मौकों पर चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बता चुका है, लेकिन नीतीश को एनडीए में आने के बाद चिराग हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। वहीं परिस्थिति को भांपते हुए राजद ने चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीटों का ऑफर दे दिया है, जिसमें 6 बिहार की सीट और 2 बिहार के बाहर की सीट शामिल है। लेकिन इसके लिए चिराग को महागठबंधन में जाना पड़ेगा। अब बीजेपी भी विचार कर रही है कि चिराग के साथ कैसे सीट शेयरिंग करनी है। पार्टी के कुछ नेता इसे दबाव की राजनीति बताते हैं। गौरतलब हो कि चिराग पासवान के पास कथित तौर पर 6 से 7% वोटों का समर्थन प्राप्त है। एक बात तो साफ है कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के बीच राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे थे। बीजेपी को अब चिराग के अलावा उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी संतुष्ट करना होगा।